हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे हम कर्मचारियों से रिलेटेड बड़ी खबरें और इसके साथ ही कुछ शैक्षिक खबरों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहली खबर आज की, और वो ये है केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड कि केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस देगी केंद्र सरकार। और इकोनॉमिक बूस्ट के लिए उठाया जा रहा है बड़ा कदम। तो कर्मचारियों से रिलेटेड है पहली जो बड़ी खबर है पहली, और वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है कि त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस देगी। यह रुपये फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्यौहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा मिलेगा। 12% जीएसटी या इससे अधिक वाले सामान खरीदने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी टिकट फेयर के बदले कैश देगी। इस पर केंद्र सरकार लगभग 5,675 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा इस मद में 1,900 करोड़ रुपए पीएसयू और बैंक खर्च करेगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इस अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ रुपए आएंगे। यदि राज्य भी इसी दिशा में कदम उठाते हैं तो बाजार में 9,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है। इसके साथ ही जो पूरी खबर है इस प्रकार है कि दशहरा दीपावली से पहले कर्मचारियों को जो है सरकार एक प्रकार से पैसे देकर उनसे खर्च करवाना चाहती है और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना चाहती है। अब क्या क्या स्कीम इसमें रखी गई है कर्मचारियों के लिए, वैसे देखा जाए तो एक तरह से फ़ायदा कुछ नहीं है। एक प्रकार से पैसे जो है ज़्यादा खर्च करके ही दोबारा मतलब मिलने वाले हैं, तो कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है कर्मचारियों के लिए स्कीम। लेकिन फिर भी जो बात कही गई इसमें वो ये है कि एक तो एलटीसी कैश वाउचर स्कीम लागू की गई, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी को कोई भी सामान खरीदना या सर्विस के लिए जो है कर सकता है, लेकिन उसे एलटीसी की रकम का 3 गुना पहले खर्च करना होगा। कर्मचारी को वो ही सामान खरीदने होंगे जिस पर 12% या इसके ऊपर जीएसटी लगती हो। सामान सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से ही लेना होगा। कर्मचारी ने जहाँ खर्च किया है इसकी इंक्वायरी भी दिखानी होगी, तभी उसे छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले 10 दिन के लिव इनकेसमेंट को भी खर्च करना होगा। ये सारे खर्चे 31 मार्च 2021 तक करने होंगे। ये सभी खर्च और खरीद का पेमेंट जो है डिजिटल मोड भी होना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल जो है 4 साल में अपनी पसंद की एक यात्रा और एक बार अपने होम टाउन जाने के लिए एलटीसी मिलता है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से वो इस बार नहीं मिल पाया। तो सरकार अब किराए को कैश वाउचर के रूप में कर्मचारियों को देगी। इसके साथ ही जिन्हें 31 मार्च 2020 तक खर्च भी करना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश में खर्च बढ़ेगा और इस स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 5,675 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। अगर सरकारी कंपनी और सरकारी बैंक भी इसे लागू करती है तो 1,900 करोड़ रुपए और मिलेंगे। अगर राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर भी इस बात को मान लेते हैं तो 19,000 करोड़ की डिमांड पैदा होगी। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम में ये रहेगा कि सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए त्योहारी सीजन में क्या कर रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसा कहा कि सातवां वेतन आयोग आया था तब एडवांस का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसके लिए एडवांस स्कीम चलती थी। सरकार एक बार फिर स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है, यानी इस स्कीम के तहत हर कर्मचारी को 10,000 रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया गया है। ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा जिसे 10 किस्तों में चुकाया जा सकेगा। ये एडवांस रुपये डेबिट कार्ड में प्री लोडेड भी होगा। ये वन टाइम एडवांस स्कीम होगी जो सिर्फ इस फेस्टिवल सीजन के लिए शुरू होगी। और राज्यों को ब्याज मुक्त लोन भी, केंद्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देगा। ये लोन 50 साल के लिए दिया जाएगा जो पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। राज्यों को ये कर्ज उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिया जाएगा ताकि इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिल सके। तो इस प्रकार से केंद्र कर्मचारी जो है अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए पूरा प्लान लागू किया गया है कर्मचारियों के लिए। लेकिन ये ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखा जाए तो एक प्रकार से ज़्यादा कोई जो है फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रहा है। मेरे नज़र में तो कर्मचारियों के ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं, यानी एक प्रकार से 30,000 रुपये आप कम से कम खर्च करो फिर आपको 10,000 रुपये वापस मिलेंगे, यानी कुल मिला के कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे अनुसार। अब इसके साथ ही दोस्तों आगे खबर बात करेंगे कर्मचारियों से और अलग जो छात्रों से रिलेटेड है, वो ये है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना परिवार की आय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना में आय सीमा बढ़ाई है, जिसमें कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अब छात्र के माता पिता अभिभावक संरक्षक पति की जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 2 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार के छात्रों को इस योजना में लाभ मिलता था। वही सरकार ने इस योजना में स्कूटी की संख्या में भी इजाफा किया है। इस योजना 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और प्राप्तांक मेरिट के अनुसार 1,000 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरण के स्थान पर अब प्रतिवर्ष 1,500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएगी। देवनारायण स्कूटी वितरण में प्रोत्साहन योजना 500 स्कूटी बढ़ाने के पीछे सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्तांक की वरीयता सूची में छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में इन सभी छात्राओं को लाभ देने के लिए सत्र 2019-20 से ही स्कूटी की संख्या बढ़ा दी गई है। तो दो बातें हैं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना परिवार की आय सीमा बढ़ा दी गई है जिसे अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले जो है
कम 2 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को मिलता था। इसके साथ ही स्कूटी की संख्या भी बढ़ाई गई है। और खबर है स्कूल खोलने को लेकर, तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। अधिकतर राज्य त्योहारों के बाद ही फैसला हो सकता है संभव। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का रास्ता साफ तो किया है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्य अभी तक स्कूल खोलने के दरवाजे खोलना नहीं चाहते हैं। कुछ राज्यों में इस बात पर चर्चा भी हो रही है कब स्कूल खोले जाएंगे, जबकि कोर्ट ने फैसला किया है कि फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के अभी पक्ष में नहीं है। राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच खूब माथापच्ची चल रही है, यहाँ तक कि कैबिनेट की बैठक में भी यह मुद्दा उठा। इसके अलावा स्कूल और खासतौर से पेरेंट्स से भी बातचीत की जा रही है। कई राज्यों ने तो हालात की समीक्षा के लिए एक पैनल तक बना दिया है। तो 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के पक्ष में अधिकतर अभी भी राज्य नहीं हैं। त्योहारों के बाद ही हो सकता है कि स्कूल खुले। तो ये तमाम तरह की खबरें थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पहली बार है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।